ऐसे बैठ करके बहुत अच्छे शुद्ध हृदय के साथ सब पापों का त्याग करते हुए, सबसे रागद्वेष छोड़ते हुए और प्रभु के चरणों में अपना मन लगाते हुए आसना भगवान के चरणों में, 24 तीर्थंकरों के चरणों में वंदन करके और उनके चरणों में बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं और जो धर्म आपने बताया है उसको अपने अंदर धारण कर रहे हैं। हे प्रभु, हम सब लोग आपके चरणों में बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। आपने जो हमें धर्म बताया है उसमें पहला धर्म सम्यक दर्शन है। ये रत्नत्रय का पहला धर्म है। आपने वैसे 10 धर्म भी बताए हैं, लेकिन अभी हम रत्नत्रय धर्म का ध्यान कर रहे हैं। सम्यक दर्शन में अष्टांगों का पालन बहुत उत्तम है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसी से सम्यक दर्शन की पहचान होती है। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा का नाम है। यही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। संसार में आत्मा रखती रहती है। अब हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर मोक्ष पाना चाहते हैं। हम सम्यक दर्शन के अष्टांगों का पालन करेंगे। कभी आपके धर्म पर शंका नहीं करेंगे। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, तीर्थंकर को किसने देखा, राम को किसने देखा, और भी कई प्रकार से परमाणु आदि, अकृत्रिम हिमालय पर्वत आदि या ज्योतिष मंडल संबंधी कोई भी विषय पर संदेह नहीं करेंगे। आपने जो बताया है वही सत्य है। आपने केवल ज्ञान से जाना है। इसलिए कुछ भी अन्यथा असत्य नहीं हो सकता। हे प्रभु, ऐसे निश्चल होकर हम यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। ऐसी लोहे के पानी की बूंद तलवार पर ऐसे अड़ी रहती है, वैसे मेरी श्रद्धा अड़ी रहेगी। यही निष्संकित अंग है। हे भगवान, आपने दूसरा अंग कांक्षित बताया है। मैं कभी भी धर्म कार्य करते हुए चाहे पूजा हो, दर्शन हो, दान हो या कोई भी नियम संयम का पालन हो, उसके बदले में इंद्र पर, राज्य पर, भोग संपदा, संसार की वस्तुएं नहीं मांगूंगा। मैं तो एकमात्र मोक्ष मांगूंगा। अथवा भवों में आपकी भक्ति मांगूंगा। अथवा मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बुद्धि का लाभ हो, मुझे सुगति गमन हो, गिरधा
मेरा सुगति में गमन हो, मेरा समाधि मरण हो, और मुझे आपके गुणों की संपदा केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो। इन 6 बातों से ज्यादा कुछ भी नहीं मांगूंगा। यही एकांक्षित है। और प्रभु तीसरे अंग में निर्विचिकित्सा का जो वर्णन किया है, मैं कभी परमात्मा से विचिकित्सा अर्थात ग्लानि नहीं करूँगा। कभी किसी धर्मात्मा को ब्रह्मचारी, व्रती, प्रतिमाधारी, शुल्किका आदि का और मुनियाद उनके प्रति कभी ग्लानि नहीं करूँगा। इनकी सेवा करूँगा। इनके आहार विहार निहार में अपनी सेवा क्रियावृत्ति करूँगा। कभी भी उनके तन को देखकर, उनके रोग को देखकर, अमन आदि होने पर भी कभी ग्लानि नहीं करूँगा। ऐसे में निर्विचिकित्सा का पालन करूँगा और समाज में रहने वाले परमात्माओं को कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। उनके धर्म के प्रति कभी निंदा, ईर्षा आदि भाव नहीं करूंगा। हे प्रभु, मैं कभी जीवन में मूलता नहीं करूंगा। मैं अमूल दृष्टि अंग का पालन करूंगा। मैं सच्चे देव के लक्षण को छोड़कर जिन देवों में एकाग्रता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता नहीं है, ये रागद्वेषी है, काम वासना वाले हैं, अस्त्र वाले हैं और हिंसा में धर्म मानते हैं, विषयों में लीन होते हैं, अधिकरण से लड़े रहते हैं। ऐसे वे देव, गुरु या धर्म हो उनको नहीं मानूंगा। मैं तो सच्चे देव शास्त्र को मानूंगा। ऐसे में अमूल दृष्टि अंग का पालन करूंगा। प्रभु, किसी भी धर्मात्मा से गलती होने के बाद, कोई दोष होने के बाद उनकी निंदा नहीं करूंगा। उनके दोषों का प्रचार नहीं करूंगा। उनके दोषों को ढांपूंगा। इस प्रकार में पूर्ण अंग का पालन करूंगा। हे प्रभु, मैं आपके द्वारा बताए स्थितिकरण अंग का भी पालन करूंगा। कोई अगर धर्म से टिक जाता है, उसको दोष करता है, उसको मैं समझाऊंगा। अगर मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा, या मैं उससे बहुत छोटा हूँ, मैं उससे दूर हूँ, तो मैं उनके पिता अथवा उनके बड़े लोग या उनके गुरु से बात को कह सकता हूँ और उनको सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकता हूँ। अन्यथा कभी मैं उनकी निंदा भी नहीं करूँगा। मन में
मात्र स्थितिकरण का भाव करूंगा। इसी प्रकार हे प्रभु मैं सभी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य भाव धारण करूंगा। सबके नियम अच्छे बने, प्रकृति बहुत अच्छे से बने, उनकी धर्म प्रभावना मंगलमय हो, उनके जीवन में जो आवश्यकता हो धर्मोपकरण आदि की हम शक्ति अनुसार उसे प्रदान करेंगे। उन्हें आहार आदि देकर संतुष्ट करेंगे और इसी तरह उनका मान सम्मान उनके गुणों की प्राप्ति के लिए ऐसा करेंगे। कभी उनसे वात्सल्य छोड़कर विपरीत भाव नहीं करेंगे। इसी तरह हे प्रभु मैं प्रभावना करूंगा। यह सम्यक दर्शन का आत्मा अंग है। मैं नमोकार मंत्र से इसके अखंड पाठ से तांबल पाठ से पूजा से विधान से पंचकरण से तीर्थ यात्रा से उपदेश से कविताओं से शास्त्र लेखन से मंदिर बनाने से और भी अनेक आहार अवसर उपकरण और आवास दान से धर्म की प्रभावना करूंगा, बढ़ाऊंगा, मिथ्या को हटाऊंगा, अज्ञान को हटाऊंगा, पूरे विश्व में आपके धर्म का प्रकाश करूंगा। धर्म बढ़ता रहे, इसकी पताका विश्व में फैलाती रहे और सबको संसार से उठ करके मोक्ष की प्राप्ति हो। हे प्रभु हम धन्य हैं, आठ अंगों का पालन करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अब हम ओम का ध्यान करेंगे। ये ओम बहुत मंगलमय है, बड़ा शानदार है। भगवान की वाणी इसी में पढ़ती है और लोग बोल के होना चाहिए और पूरे ब्रह्मांड में शांति की भावना होनी चाहिए। जब हम श्वास अंदर लेंगे, पूरक करेंगे, अंदर रखेंगे, कुंभक होगा, बाहर निकालेंगे, रेचक होगा। थोड़ी सी वायु को अंदर लेकर के अच्छे से हाथ पर बैठ जाए, उन्हें संभाल करके ऐसे नासा नशी प्रसन्न मुद्रा में बैठे बहुत आनंद के साथ हम भगवान के समूह में विराजमान तीर्थंकर प्रभु को ध्यान में करते हुए उनका ध्वनि चल रही है। ऐसे ध्यान करें, हम भी उसी ध्वनि में अपनी ध्वनि मिलाते हुए ध्यान करेंगे। थोड़ी सी वायु अंदर में और धीरे धीरे निकालें, एक ही बार बीच में ना लें।
नमो बोलिए पंच परमेश्वरी तीन बार हाथों को मन से वचन से नमस्कार करते हुए परमेश्वरी को नमस्कार करते हुए बोलिए परमेश्वरी आचार्य गुरुवर श्री